अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सब दुखों से बड़ा दुख यतीमी और मिस्कीनी का है। जिस वक्त आपको अपने वालिदैन की ज़रूरत हो और आपके पास आपके माँ बाप को संभालने के लिए ना हो। मेरा बचपन भी इसी तरह के हालात में गुजरा। जब जवान हुई तो पप्पू ने जान छुड़ाने के लिए गैरों में शादी कर दी और फिर कभी पलट के खैरियत न पूछी। शादी के बाद भी मुझे सुकून नसीब ना हुआ और जुल्म की आखिरी हद पार करते हुए मुझे घर से निकाल दिया गया। फिर एक शख्स निकाब में, जो बहुत ही बुरे हाल में होता, मेरा पीछा करता, जिसका चेहरा एक दिन मेरे सामने आया तो मैं खौफ में चली गई। आइए मेरी कहानी सुने, मेरी ज़बानी। मैं अपने माँ बाप की वो औलाद थी जिसकी किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे छोटी थी, इतनी छोटी कि अपना ध्यान भी खुद से नहीं रख सकती थी। इसलिए मुझे मेरे अब्बू की बहन अपने साथ ले गई। वो मुझे पालने के लिए ले गई थी। वो सबको कहती थी कि वो मुझे बहुत अच्छे हालात में रख रही है, पर यह बात नहीं जानती थी कि मैं वहाँ कैसे रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझ पर मेरी फूफो ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती। मेरी फूफो के बच्चे मज़े से जिस उम्र में टीवी, गेम्स और स्कूल जाते थे, मैं उस उम्र में किचन और पूरे घर को संभाल रही होती थी। मुझे हर वक्त ये सुनने को मिलता था कि मैं एक मनहूस हूँ जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हो जाया करती थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मैं जब भी भागने का सोचती तो डर जाती थी। मेरे दूसरे बहन भाई बेशक मुझसे बड़े थे, पर वो दोनों भी ताया के रहमो करम पर पल रहे थे। इनके हालात भी तकरीबन मुझ जैसे ही थे। हमारा फूफो और ताया अब्बू के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था, और जो थे वो हमारी तरफ से अपनी आंखें बंद ही रखते थे। इसलिए हमारा अपनी जिंदगियों से समझौता करना ही बेहतर था, जो मैंने भी वक्त के साथ साथ कर लिया था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से शौक था। मैं अपनी फूफो की बेटी की किताबें छुप छुप कर पढ़ती रहती थी। मैं अपनी फूफो के बच्चों को बहुत तवज्जो से पढ़ते हुए सुना करती थी कि वो किस अल्फाज को क्या पढ़ रहे हैं, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मैं उर्दू और फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने लगी। बाकी मैंने हर रोज़ किताब को कुछ वक्त ध्यान से पढ़ने से सीख लिया था। मेरी फूफो की बेटी की जो किताब पुरानी हो जाती, मैं इसे छुपाकर अपने पास रख लेती। मेरे पास कमरे के नाम पर एक खटका स्टोर था जिसमें मैं सोया करती थी। मैंने इस स्टोर में किताबों का ढेर जमा कर लिया था। मुझे जब भी फारिग वक्त मिलता, मैं किताब पढ़ लिया करती। फूफो इस बात से बेखबर थी और मैं इसीलिए खुश थी, वरना अगर इन्हें पता लग जाता वो इन सारी किताबों को रद्दी में बेच डालती और मैं कभी ना पढ़ सकती। इसलिए मैं बहुत एहतियात किया करती। इस घर में मेरे हमदर्द शायद मेरे फूफा ही थे, जो मुझे अजीब भी लगते थे। वो फूफो की मौजूदगी में मुझसे बात ना करते थे, पर जब फूफो सो रही होती या बाहर गई होती तो वो मुझे चुपके से पैसे दे देते, कभी कुछ खाने को भी ला देते। इसके बदले वो बस मुझे कहा करते थे कि मैं इनके बहुत करीब होकर बैठ जाऊं। पहले तो ना समझी में मैं इनकी बात नहीं मानती, पर जैसे जैसे मैं सियानी हुई, मुझे इनको खुद को हाथ लगाना बुरा लगने लगा। वो जब भी मुझे छूते तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी, और एक बार जब फूफो सो रही थी तो वो मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। मैं अभी कुछ करती कि फूफो न जाने कब उठकर आ गई और उन्होंने फूफा को देख लिया। उस वक्त फूफा बुखला गए और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी बातें खड़ी, पर फूफो इन्हें इनकी एक ना मानी। उन्होंने मुझे उस दिन खूब मारा था और फूफा 2 दिन घर से लापता रहे थे। फूफो को जब फूफा की याद सताने लगी तो इन्हें लगने लगा कि फूफा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही बुरी लड़की हूँ, इनका कोई कसूर नहीं था। और इस तरह मैं अपनी फूफो के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई, जिससे उन्होंने अब जान छुड़ानी थी। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी फूफो ने मेरी शादी कर दी। वो आदमी हमारे खानदान या बरादरी का नहीं था, कोई गैर था और हमारे शहर से भी बहुत दूर रहता था। फूफो ने बस आनन फानन मेरी शादी कर दी। मैं भी उस वक्त खुश थी कि चलो मेरी हर रोज़ के जुल्म से जान छूट जाएगी। पर मुझे शादी के साल बाद जब मेरे शौहर ने यह कहकर मारा कि मैं बांझ हूँ, तो मैं अंदर से टूट गई। मेरी सास को मुझसे फ़ौरन पोता या पोती चाहिए था। इनका कहना था इनका एक ही बेटा है, वो इसकी औलाद को देखकर मरना चाहती है। मेरी सास ने अपने जानने वाली एक ताई को एक दिन बुलाया, जिसने मेरा बहुत देर तक मुआयना किया। फिर इसने बड़े ही अफसोस से कहा कि क्या ब्याह लाई, तो ये कभी तो माँ ही नहीं बन सकती। मैं इनकी बात पर साकत रह गई और मेरी सास ने मुझे लानते देना शुरू कर दी। मैंने रोना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मेरी सास ने न जाने क्या क्या इन्हें कहा, और फिर वो किसी बिफरे शेर की तरह मुझ पर झपट पड़े। जूते, लाते, थप्पड़ क्या ना था।
जो इस रात मुझे ना लगा हो। मैं पूरी रात से सकती रही थी। फिर एक दिन मैंने अपने शौहर को कहा, हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मेरी बात पे मेरी सास फौरन फनकारी, अरे वाह भाई वाह, अब ये डॉक्टरों की दर की खाक छानना चाहती है। जब दाई ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दो। उन्होंने मेरे शौहर को कहा था। मैंने अपनी शौहर को बेसाख्ता तरह से देखा, जो बिल्कुल स्पाट चिरा लिए हुए थे। उस वक्त तो वो खामोश रहे। फिर मेरी सास के हर उसके फसाद ने मुझे भी आसरा कर दिया। मेरी शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मैंने इस शख्स की बहुत मिन्नतें की थी कि वो मुझे तलाक ना दे, पर इसने मेरी एक ना सुनी और घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जाने को। अगर मैं फूफू के घर जाती तो भी मेरी जिंदगी अजाबी बनती, ताया के घर जाती तो भी। इसलिए मैंने एपी सेंटर जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने मोहताजी की ज़िंदगी मज़ीद नहीं जीनी। अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं अपना आप खुद पालूंगी। मैं ये सोचकर ईदी सेंटर बेसहारा औरतों के साथ रहने लगी। मुझे वहाँ भी काम मिल गया था, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानती थी। वहाँ रहने के 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मुझे दहला दिया। डॉक्टर ने जब मुझे चेकअप किया तो मुझे पता चला कि जब मुझे शौहर ने तलाक दी थी, मैं उस वक्त 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। अल्लाह ने मुझे माँ जैसे मकाम पर पहुँचाया था, तो किस मुकाम पर? जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई, मुझे समझ ना आया कि मैं अब इस खबर पर खुश हूँ या मातम करूँ। मैं कई दिन उदास रही। फिर मैंने अपने शौहर को एक ख़त लिखा, जिसने मैंने इसे बच्चे का बताया। मैंने लिखा था कि वो इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसे यहाँ से ले जाए और एक अच्छा मुस्तकबिल दे, पर इस शख्स ने मेरे ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार फिर जैसे बहुत बेबस हो गई थी। मैं अक्सर डर जाती थी कि अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी तो मैं क्या करूँगी, और अगर इसका नसीब भी मुझ जैसा हुआ तो। और ये सोचकर मैं अंदर तक हिल जाती थी। पर ये सब कुछ बस कुछ दिन ही रहा। फिर मैंने सोच लिया कि बेटा हो या बेटी, मैं इसे खुद अच्छा मुस्तकबिल दूंगी। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री में भी जाना शुरू कर दिया। मैं तब तक एडी सेंटर रही जब तक मैंने अपने बच्चे को जन्म ना दिया। मुझे जब नर्स ने बताया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो मेरी रूह को कुछ राहत हुई थी। मैं जैसे ही ठीक हुई, मैं इसे वहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी खैराती अदारे में होश संभाले। इसलिए मैंने वहाँ से कुछ दूर एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगी। मैं सेंटर अक्सर जाया करती थी। फैक्ट्री में दिल लगाकर काम करने से मुझे तनख्वाह अच्छी मिलने लगी थी। मुझे लगने लगा था जैसे अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं अपने 5 साला बेटे के साथ खुश थी। लेकिन जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मुझे घूर घूर कर देखने वाला एक शख्स मेरा शौहर ही है, तो मैं सन्नाटे में चली गई। मैं वहाँ से भागकर अपने घर आई थी। मैंने दरवाजे को बंद करके इसे पुश्त लगा ली थी। वो बाहर खड़ा मेरा दरवाज़ा पीट रहा था। वो मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता है। वो मुझसे अब मेरा बच्चा छीनने आया है। मैंने इस रोज़ तो दरवाज़ा ना खोला, पर अब वो रोज़ मेरे घर के बाहर आ जाता, मेरी मिन्नतें करता, एक बार मैं इसकी बात सुन लूं। पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसकी कोई भी बात सुनूं। लेकिन एक दिन मुझे हिम्मत करके इसे सुनना पड़ा। वो शख्स मेरे घर में जैसे ही दाखिल हुआ तो इसने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं इसे हैरत से देख रही थी। वो कुछ पलों बाद मेरे बेटे से जुदा होकर मेरी तरफ आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हें घर से निकाल दिया, और मैं तुम्हारे खत मिलने और पढ़ने के बावजूद भी ना आया। मैं बाप बनने वाला हूँ तो अल्लाह ने मुझे इसकी बहुत बड़ी सज़ा दी। मैंने तुम्हारे बाद जिस औरत से शादी की वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैं इसे शादी के बाद इसे हर डॉक्टर और हकीम को दिखा चुका हूँ, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वो यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ही है जो मेरी औलाद नहीं हो रही, वरना मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। मैं उस दिन ही समझ गया था कि अल्लाह मुझे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। मैं अब तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हलाला करना चाहता हूँ। मुझे मेरी औलाद वापस दे दो। मैं अपनी बीवी को भी छोड़ दूंगा। बस तुम मुझे माफ़ करके अपना लो। वो मेरे सामने रो रो कर माफ़ी मांग रहा था, पर मुझ पर इसकी एक बात का भी असर नहीं हो रहा था। मैंने इसे साफ कह दिया कि अब मुझे और मेरे बेटों को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने आप को और अपनी औलाद को पाल सकती हूँ। हमें तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं। वो मेरी बात सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, पर मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन वो मतवातर मेरे घर आने लगा और मुझसे माफ़िया मांगने लगा, पर मैंने इसे साफ मना कर दिया।
कि मैं अपना आप इसे कभी नहीं सौंप सकती, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था और अब वो दोबारा किसी खोखले सहारे के लिए खुद को अपाहिज नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने वो घर भी छोड़ दिया और वहाँ से बहुत दूर अपने बेटे के साथ जाकर रहने लगी।